Hello friends, myself Chetan Thakur. Today learn standard 10th subject science. साइंस के लिए आज हम डिस्कस करेंगे ए, बी, सी और डी जो सारे सेक्शन है उसकी बात करेंगे और टुमारो जो आपको बायो के चैप्टर है उसके रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम ए, बी, सी और डी में जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अब साइंस के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो साइंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर नंबर है तो सेक्शन डी से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमारा जो वीडियो है वो ए और डी को पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बी और सी के बारे में। अगर कुछ रह जाएगा तो फिर कल के लेक्चर में हम थोड़ा पार्ट्स ऐड कर लेंगे और कल आपको बायोलॉजी के रिविजन्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर, कितने चैप्टर नंबर है वो पहले लिखते हैं। 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 एंड 15 इतने चैप्टर है। उसमें से 1, 2, 3 केमिस्ट्री के चैप्टर है, 10, 11 आपको फिजिक्स के चैप्टर है। तो आज हम बात करेंगे 3 चैप्टर और यहाँ से 2 चैप्टर, यानी कि 5 चैप्टर में से ए, बी, सी, डी में कितना आपको पूछेंगे तो वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या VSQ आ सकते हैं। तो VSQ के लिए जैसे कि क्या आपको एक चैप्टर नंबर 1 में से बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना आपको पूछ सकते हैं चैप्टर नंबर 1 में से। उसके बाद 1 जो हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन की टाइप है जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें से आपको पूछ सकते हैं एनी वन एग्जाम्पल ऑफ एनी इक्वेशंस, जैसे कि कॉम्बिनेशन आ सकता है, डिकम्पोजिशन आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे कुछ भी आपको पूछेंगे तो चैप्टर नंबर 1 के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो एक्सरसाइज में से जो इक्वेशंस है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अगर आपको कुछ दिया जाता है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्लस यहाँ पे लिखा होगा मैग्नीशियम, तो आपको Mg लिखना है। तो ऐसे इक्वेशंस वर्ड्स लिखे, वर्ड्स को कन्वर्ट करना है आपको फॉर्म में। तो ये आपको इक्वेशंस चैप्टर 1 में से आ सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से आपको सभी के कॉमन नेम जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर है, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, ऐसे कॉमन नेम आपको प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ऐसे इक्वेशंस आपको प्रिपेयर करने हैं। उसके फॉर्मूला जैसे कि डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं जिप्सन का फॉर्मूला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, वॉशिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है उसका कॉमन नेम क्या है, या तो फिर उसके फॉर्मूला पूछ सकते हैं CaOCl2 उसका नेम क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में से अगर यही में भी यहाँ पे भी आपको एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ सकते हैं, तो आपको उसके लिए सीरीज रिमेंबर रखनी है। Fe है, Cu है, Ag है, ऐसे कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये सीरीज के आपको नेम प्रिपेयर करने हैं। उसी हिसाब से आप लिख सकते हो कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि क्या, तो जैसे कि Fe मेटल है, यहाँ पे CuSO4 है, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो आगे प्रोडक्ट क्या मिलेगी उसका डिपेंड आपको ये Fe पे है। अगर Fe पावरफुल होगा तो यहाँ पे Cu रिप्लेस हो सकता है, यानी कि Fe हाई रिएक्टिव होगा तो Cu रिप्लेस हो सकता है। अगर Fe लेस रिएक्टिव है तो Cu को रिप्लेस नहीं कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे Ag है, तो Ag जो है वो Cu से लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, बट Fe के लिए पॉसिबल हो सकता है। ये बात हुई। उसके बाद अगर आप मैग्नीशियम की स्ट्रिप है उसको आप जलाओगे तो क्या हो सकता है, तो उसका आपको इक्वेशन से लिखना पूछ सकते हैं। जैसे कि Mg, तो मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको जलाना है, तो आंसर क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन करना है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन करो, उसके बाद यहाँ पे नेचर लिखो, उसका नेम लिखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कैसा नेचर होगा, तो जो बेसिक नेचर होगा क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड न्यूट्रल हो सकते हैं, एसिडिक नेचर हो सकते हैं, बट मेटल ऑक्साइड जनरली इन अ बेसिक नेचर, तो ऐसा आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में से आपको एक रिलेशन रखना है कि F = 2R, यानी कि फोकल लेंथ है
आर इज इक्वल टू 2f, ये इक्वेशंस आपको रिमेंबर रखना है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगी। उसके बाद लेंस का पावर है इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो ऐसे इक्वेशंस है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f, पावर ऑफ लेंस, ऐसा आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद कौन सा मटेरियल है वो लेंस बनाने में यूज होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो एक्सरसाइज के जो VSQ है, MCQ VSQ, वो सारे आपको प्रिपेयर करने हैं चैप्टर नंबर 10 के लिए। अब चैप्टर नंबर 11 में क्या आ सकता है आपको, तो 11 के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, यानी कि आप क्लियर विजन है तो 25 सेंटीमीटर है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। उसके बाद फार डिस्टेंस, तो फार डिस्टेंस तो हम पता इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, और नियर हमने देखा 25। उसके बाद जो आइस की डिफेक्ट है वो करेक्ट करने के लिए क्या कौन सा लेंस यूज कर सकता है, जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, तो कौन से लेंस से वो डिफेक्ट करेक्ट हो सकती है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकती है। अभी आपको सिलेबस को ध्यान में नहीं लेना है, जो हमारा पेपर है वो ये वीडियो रिलेटेड आपको कल जब ये 21 को टेस्ट है तब आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे वीडियो में जो भी बातें यहाँ पे हो रही है वो टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। इस तरीके से हुआ। उसके बाद अब डिस्टेंस कितना है वो, उसके बाद मायोपिक क्या हो सकती है, करेक्ट हो सकती है, तो ये जो जनरली बातें हुई है वो आपकी VSQ की बातें हुई। अब बात करते हैं सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी में हमारे पास 20 मार्क्स का सेक्शन डी है। सेक्शन डी 20 मार्क्स, यानी कि 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन है, तो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन में से 3 जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 10 में से आएंगे, और 1-2 क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 6 में से आएंगे। वो बायो के लेक्चर में कल आपको वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है वो। और चैप्टर नंबर 1 के लिए, जो चैप्टर नंबर 10 के लिए 3 क्वेश्चन है, उसके लिए आपको एग्जाम के लिए एग्जाम्पल प्रिपेयर करने हैं। कौन से एग्जाम्पल, तो पोजीशन क्या हो सकती है, जैसे कि यहाँ से लेंस है, इस तरीके से होगा, कहाँ से आपने रखी है, इस तरीके से आपको हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ से आपको पूरी प्रिपेयर करनी है, कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, और एग्जाम्पल तो आपको पता है, तो वो एग्जाम्पल्स आपको सारे लर्न करने हैं चैप्टर नंबर 10 में से। एक्सरसाइज के भी लर्न करने हैं, और दूसरा जो है वो हमारे एग्जाम्पल 1 ऐसे एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है टेक्स्ट बुक में, दोनों आपको प्रैक्टिस करनी है। आज काफ़ी लिमिटेड पोर्शन है तो आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। चैप्टर नंबर 10 3 एग्जाम्पल्स, यानी कि आप एग्जाम्पल करोगे तो आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, 12 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, सिर्फ एग्जाम्पल करोगे तो आप सारे एग्जाम्पल क्लियर कर दो। एग्जाम्पल में भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कॉनकेव लेंस है, वो फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस विल बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा 0.2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऐसे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो इंस्ट्रक्शंस के आपको हेल्प से आपको क्या करना है, फिगर ड्रॉ करनी है। अगर फिगर बोला गया है तो फिगर ड्रॉ करनी है। उसके बाद इक्वेशंस, अगर लेंस लिखा होगा तो लेंस फॉर्मूला, मिरर लिखा होगा तो मिरर फॉर्मूला, और दूसरी बात जो कॉन्वेक्स होगा तो उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, कॉनकेव होगा तो वहां पे आपको फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। अगर लेंस होगा या मिरर होगा, दोनों के लिए ये तो सेम ही है, पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स है, तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बात हुई हमारी सेक्शन ए और सेक्शन डी के बारे में। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी जो है वो आपका मोस्ट ऑफ बायो के क्वेश्चंस आएंगे। तो सेक्शन सी कितने मार्क्स है आपके, तो 24 मार्क्स है। सभी क्वेश्चंस के 3 मार्क्स है, यानी कि टोटल क्वेश्चंस होंगे 8। तो उनमें से 5 जो क्वेश्चंस है वो बायो के होंगे, और बाकी जो 3 है वो हमारे क्वेश्चंस होंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से आएंगे। तो उनमें से हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन तो इजीली आ सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर पर्टिकुलर आपको पूछ सकते हैं कि पीएच, जैसे कि सॉइल की पीएच एक्सप्लेन करो, टीथ हमारे जो बिगड़ जाते हैं, डिफेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बारे में
पीएच के बारे में डिस्कस करो, सॉइल के बारे में, ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक स्टमक के रिलेटेड आ सकते हैं, या तो फिर पूरा एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ ऐसा पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्लाइटली पॉइंट वाइज लिख देना है 3 मार्क्स अकॉर्डिंग। उसके बाद प्रिपरेशन आ सकती है ब्लीचिंग पाउडर की, या तो फिर वॉशिंग सोडा, या तो फिर बेकिंग सोडा। प्रिपरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ 2-3 है, वो आपको प्रिपेयर कर लेनी है एग्जाम के लिए भी। उसके बाद लेबोरेटरी में आप जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा, मेटल प्लस एसिड दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलता है और कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो ये आपको इक्वेशंस लर्न करने हैं कि कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, तो ये आपको प्रिपरेशन करनी है। Which gas is usually regret? तो आंसर्स में आपको लिखना है कि कौन से गैसेस और क्या प्रिपरेशन आपको हो सकती है। तो ये हमारी बात हुई सेक्शन सी के बारे में बात हुई। तो सेक्शन सी में आपको इतना करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखना है, उसके बाद गैस जो कौन सी है वो कौन सी गैस लिबरेट होती है वो लिखना है, इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच ब्लीचिंग पाउडर, इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच, या तो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मीन्स प्रिपरेशन ऑफ ऑल ब्लीचिंग पाउडर्स, विच मेटल्स आर यूज व्हेन एसिड इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन reaction. So what is neutralization reaction? It means when acid is react with base so gives salt plus water. तो वहाँ से आपको ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के टॉपिक्स के बारे में लिखना है। सो टोटल चैप्टर नंबर 1, 2 and 3, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर्स, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन चैप्टर नंबर एंड अनदर बैलेंस। सो सॉल्व चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज and chapter number 1 exercise. So balance chemical equations, unbalanced. Another way is completed chemical equations from 1 and 2 another end. Next, importance of pH in our daily life. It means we have used in a stomach problems. For another example like soils, teeth. So this type of questions asked. And next, when the gas is liberatory, it means which gas are produced when acid react with metals, write chemical equations and details. तो ये आपको ये form like for example metals, any metals like Zn metals when react with acid. So here you can use HCl as well as H2SO4, both metal can be used. So इस तरीके से एंड विच गैस आर यूज, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आर यूज, तो राइट केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस इट। तो इस तरीके से आपको ये लर्न करना है। थैंक यू।